खड़ा हूँ चंदौली जनपद के नौगढ़ विकास खंड के जयमोहनी गांव में। और आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे गुणवाना ग्रंथ रचयिता दादा मोतीराम कंगाली जी का स्मृति दिवस सप्ताह गृह में मनाया जा रहा है, जिसमें दूर दराज से चल करके गुण समाज के लोग पहुंचे हुए हैं। आइए हम जानते हैं इन लोगों से कि क्या समस्याएं इनकी और सरकार के प्रति क्या रवैया है इनकी, क्या इनकी समस्याएं हैं। आइए हम इन लोग से जानते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? कमलेश गौड़। कमलेश जी, ये क्या कार्यक्रम था यहाँ पे, किस लिए आप लोग जुटे हुए हैं आज? ये हमारे एक विचारक इतिहासकार हैं आचार्य मोतीराम कंगाली साहब, जिन्होंने गोंडवाना के इतिहास को हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी की गुफाओं में जाकर के पढ़ा है और हमारे इतिहास को पुनर्जागृत करने का काम किया है। हमारे अंदर एक प्रेरणा देने का कार्य किए, उन्हीं की आज हम जन्मोत्सव मना रहे हैं। आज ये कार्यक्रम जो देखने को मिला है बहुत अलग तरीके से डांस का प्रोग्राम था और जो जानकारियाँ लोगों को दी गई, इसके विषय में क्या कहेंगे? इसके विषय में सिर्फ यह है कि हमारा जो आदिवासी समाज है उसको आदिवासियत से रूबरू कराना है, और जब वो आदिवासी समाज जाग जाएगा कि हम आदिवासी हैं, इसके बाद वो अपने हक अधिकारों के लिए जागरूक होगा। वर्तमान में उदाहरण के लिए आपको दे दें, इस देश में लगभग 15% 12% प्लस आबादी पूरे देश में आदिवासी समाज की है। उस हिसाब से भारत सरकार की जो बजट होती है उसमें से 12% आदिवासी समाज के लिए तय होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आदिवासी समाज के जो संसाधन हैं, चाहे वो खदान हो, जंगल हो, जल हो, वो सबका सरकार दोहन करती है। इसमें सारे आदिवासियों का अधिकार है। यह जल, जंगल, जमीन ये आदिवासियों की पहचान है और सरकार उनका दोहन करके पूंजीपतियों को लाभ पहुंचा रही है। इसका लाभ आदिवासी समाज को नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा है इसमें जात प्रमाण पत्र का, जो कि पूरे प्रदेश या देश में समस्याएं बन रही है, समझ में आ रहा है। जात प्रमाण पत्र हमारी संस्कृति की पहचान है। जात प्रमाण पत्र आपको आदिवासी समाज में सिर्फ गौड़ जात समाज के साथ मिलेगी। गौड़ जात जो है वो अपना एक इतिहास लिए हुए है, इसलिए उसके इतिहास, उसकी संस्कृति को पूरी तरह से खत्म करने के लिए उसको डिस्टर्ब किया जाता है। इतिहास में आप देखेंगे कि जब संविधान सभा का गठन हुआ तो उसमें जयपाल मुंडा जैसे हमारे आदिवासी समाज के लोग बैठे हुए थे उस संविधान सभा में। इसके बाद भी हमारे पहचान को हमसे छीना गया। आप अंग्रेजों के समय में देखेंगे कि जितनी जनगणनाएं हुई हैं, आदिवासियों के लिए एक अलग धर्म कालम कोड तैयार करके उनकी जनगणना की गई। अगर मुट्ठी भर हमारे देश में जैन हैं, पारसी हैं, सिख हैं, वो अपने धर्म पहचान के साथ जीवित हैं। उनको उनकी धर्म की मान्यता मिली है, उनकी भाषाओं की मान्यता मिली है और उनके क्षेत्र राज्य तय कर दिए गए। लेकिन आदिवासियों को क्या मिला? जो इस देश के मूल निवासी हैं उन्हें कुछ भी नहीं मिला, उन्हें सिर्फ झुनझुना थमाया जाता है। अच्छा, सरकार की क्या रवैया? एक तरफ सरकार गाइडलाइन जारी करती है कि आदिवासियों को जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए, सरकार और इसके बाद है कि जो जंगल के निवासी हैं इनको जंगली जीवन में ही रखो, इनको शिक्षा और विकास से दूर रखो। ये 70 साल से होता आ रहा है, जब से ये देश आजाद हुआ है 75 साल से ऊपर हो चुका। इस देश के विकास में सबसे ज्यादा अगर योगदान है तो वो आदिवासी क्षेत्र का योगदान है। अगर उस क्षेत्र से का दोहन नहीं किया गया होता तो न तो इंडस्ट्रियल विकास होता, न तो औद्योगिक विकास होता। लेकिन उस क्षेत्र के लोगों को क्या मिला? कुछ चुनिंदा क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए जहाँ पे लोग विद्रोह किए, जागरूकता लड़ाइयाँ लड़े, वहां पे सरकार ने उनको छोटा थोड़ा बहुत उनको हक अधिकार दी। लेकिन वहां पे भी मणिपुर जैसे हालात अभी भी जिंदा है। छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल आज भी काटे जा रहे हैं। झारखंड में आज भी उनका धर्मांतरण हो रहा है। सरकार केवल हमें भ्रमित करके रखना चाह रही है। हमें 5 किलो की श्रेणी में हमारे आने वाली पीढ़ी को रखना चाह रही है। हमें शिक्षा और विकास से दूर रखना चाहती है। जी, आइए हमारे साथ अभी खड़े हुए हैं जो कलाकार है गोंडवाना के, हरिचंद जी। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि आपने इस तरीके से अभी भी जीवित रखा है, क्या किस तरीके से? जय सेवा, जय बड़ादेव, जय जोहार सर जी। हम सभी का एक सांस्कृतिक जो कि अभी तक जो जिंदा है, जो आदिवासी कल्चर, इसको बचाने के लिए हम लोग ये
अपना प्रोग्राम चलते हैं, क्योंकि आने वाला पीढ़ी मतलब ये जान सके कि मतलब कि हम लोगों का जो हमारे पूर्वज जो मनाते थे, अपने देवी देवता को जो जानते मानते थे, वही कार्य आज हम लोग मतलब चल फिर करके गा बजा करके कि अपने हिसाब से मतलब बताने का प्रयास करते हैं सर जी। गुड मॉर्निंग भारत की टीम पहुंचे हैं आपके जनपद चंदौली में, इसके लिए क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा लग रहा है जो कि मिर्जापुर से चल करके आए हैं सर हमारे चंदौली जिला में, जो यहाँ पर जयमोहनी क्षेत्र में सर बहुत अच्छा लग रहा है हमें। और हम ये चाहते हैं कि हमारे ये जो कार्यक्रम को या फिर हमारे समाज के बीच का जो भी बातचीत है इसको आगे पहुँचाते रहें, और पहुँचाने के लिए बहुत बहुत आभार सर आपका, और हमारे कमेटी की तरफ से आपका सादर स्वागत। हमारे साथ छोटी छोटी बच्चियां जुड़ी हैं जो प्रोग्राम में सम्मिलित हुई हैं, इनसे भी जानना चाहता हूँ कि ये क्या पढ़ाई करती हैं या क्या? अपना नाम हमारा रोशन है। पढ़ने जाते हो आप लोग? बताओ हाँ जी। पढ़ती हो? हाँ। अच्छा, ये जो कार्यक्रम कर रही हो, क्या सोच के कर रही हो? अपने समाज के लिए। आइए इनके साथ और लोग जुड़े हैं, इनसे कोई बात जानते हैं। क्या नाम है आपका? रीता उइके। ये जो कार्यक्रम कर रही हैं आप लोग, क्या किसी मजबूरी में कर रही हैं या फिर अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए कर रही हैं? समाज के लिए। और इनके साथ और लोग हैं, इन लोगों से भी जानना चाहेंगे कि क्या नंदलाल सिंह खरवार। जी नंदलाल जी, बताइए आप जिस तरीके से आप अपना तैयारी किए हुए हैं, क्या है ये संस्कृति को माना कि इसके बाद? जी सर, का हम लोग समाज में क्या समाज के आगे बढ़ाने के लिए का चल रहे हैं, चला रहे हैं जी सर। बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने आयोजित किया था, और किस तरीके से क्या आगे क्या करना चाहेंगे इसके लिए, किस लिए? जी आप बताइए, क्या नाम है आपका? आजाद सिंह मरकाम। आजाद जी, बताइए कि सरकार के प्रति क्या रवैया है गौड़ समाज के लिए, आदिवासियों के लिए? सरकार की जो मंशा है वो ठीक नहीं है गौड़ समाज के लिए। वह नहीं चाहती है कि आदिवासी समाज शिक्षित हो और जो है आगे बढ़े। वो चाहती है कि जो है जल जंगल में ही जो है पिछड़ा रहे। इसलिए जो है हम लोग के जाति प्रमाण पत्र बनाने में कोई सहयोग सरकार नहीं कर रही है। हम लोग का जाति प्रमाण पत्र भी यहाँ पर नहीं बनाया जा रहा है। हम लोग को जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। हम लोग आदिवासी हैं तो हम लोग ये सब चाह रहे हैं, इसलिए हम अपना ये सगा समाज के लेकर के चल रहे हैं। तो क्या समस्याएं हो रही हैं? जाति प्रमाण नहीं बन रहा है तो उससे कोई दिक्कतें आ रही है आप लोग को? बहुत दिक्कत आ रही है। ये सब हम लोग को जल जंगल जमीन ये सब गोरही का है ना, तो इसलिए हम अपना खोज कर रहे हैं। जी क्या नाम है आपका? शिव शंकर ध्रुवा। कहाँ चल के आए हैं आप शंकर जी? हम भूमक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अखिल गोंडवाना कोया पुणे भूमिका सेवा संस्था प्रयागराज से चलकर आए हैं। कार्यक्रम बहुत अच्छा आयोजित किए थे, क्या कार्यक्रम था, इसका क्या उद्देश्य था? यह कार्यक्रम था कि मोती रावण कंगाली जो हमारे इतिहासकार और हमारे पुणे के उदय करता हैं, जिन्होंने फिर से इस पुणे को दबते हुए को फिर उजाला दिया और आगे बढ़ाए, और आज उनका निवारण दिवस था। उन्हीं के स्मृति दिवस में आज हम लोग गोंडवाना संस्कृति बचाओ संकल्प सम्मेलन का आयोजन किए थे, और कि हमारी संस्कृति जब तक आगे नहीं बढ़ेगी तब तक हमारी पहचान नहीं बन पाएगी। ये आप कहाँ से आए हुए हैं? जी मिर्जापुर से, मैं भूमक मंडावी हूँ। सरकार सबसे बड़ी समस्या इस समय जाति प्रमाण पत्र का है। जी। इसके लिए आप क्या कहेंगे, क्या मांग करेंगे? अब सरकार बदले की भावना है, उसकी हमारा विनाश करना चाहती है। हमारे संस्कृति कल्चर व्यवस्था को विनाश करना चाहती है। हमारी जब पुरानी कल्चर व्यवस्था है, अब अपने कल्चर व्यवस्था से हर समाज को अपना अपना अधिकार दे दिया, अब अपनी संस्कृति व्यवस्था दे दिया, जाति जो है कालम दे दिया, लेकिन हमारे जो है समाज की न संस्कृति के लिए कालम दे रही है, न व्यवस्था दे रही है। हमारे जाति प्रमाण पत्र न बना करके हमारा विनाश करना चाहती है सरकार। मेन उद्देश्य सरकार के ही है। जी आप मिशन गायक भी हैं, तो क्या सरकार को संदेश देंगे अपने प्रमाण पत्र को मांग के लिए? सरकार से संदेश देने से पहले अब क्या कहें, कुछ तो सरकार की जो है नियति तो है, लेकिन हमारे समाज के अंदर भी कमियां हैं। हमारे समाज में क्या कमी है? जो कि एकता नहीं है, विचारधारा मिल नहीं रहा है। फिर भी अपनी लड़ाई भाई जो है लड़ रहे हैं,
लेकिन मैं थोड़ा सा मजबूरी अपने पास भी है और कमियां हैं। जी क्या गाना के माध्यम से लोगों को जागृत करेंगे, क्या कुछ करेंगे कुछ? गाना के माध्यम से देखें कि भूल जनियापन ससनवा हो, आज हम लोग खो चुके हैं, लेकिन कल की बात थोड़ा सा याद करेंगे तो शायद के भूल जनियापन सब सनवा हो आदिवासी बिरनावा, भूल जनियापन सब सनवा हो आदिवासी बिरनावा। उस समय की बात याद करें, कब की? अरे याद कर भैया ओ रोज वाली बतिया, खतरे में पड़ल गोडवाना क धरतिया, अकबर मचवल सतु फनवा हो आदिवासी बिरनावा। यही सब है। बहुत अच्छा गाना के माध्यम से आप ने जो लोगों को जागरूक किए हैं और अपनी मांग को रखे हैं, तो वो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे पीछे एक यहाँ के निवासी हैं, आपका नाम नहीं पता है जी, क्या नाम है आपका? प्रेमनाथ खोड़ जी। प्रेमनाथ जी, आप इस गांव से जुड़े हुए हैं चंदौली, क्या स्थितियां हैं यहाँ की, जाति प्रमाण पत्र की क्या समस्याएं हैं और क्या सरकार थे, ये थोड़ा सा बताने की कृपा करें। जी, यहाँ तो जाति प्रमाण पत्र की बहुत बड़ी समस्या है, जो कि यहाँ पहले कुछ हम लोग का बना, उसके बाद यहाँ बनना चालू था, उसके बाद में फिर बंद हो गया। बोले नहीं कि ये है वो है, जांच की विषय है। मतलब हम लोग को अधिकारी जो है कि डीएम से लेकर के नीचे तहसीलदार तक, इन्होंने इधर उधर बस हम लोग को भ्रम में डाल के रखा है कि ये जांच करा रहा है, ऐसे करा रहा है, वैसे करा, मतलब तमाम तरह की समस्या हम लोग को उलझा करके समझा के भेज दे रहा है। तो उससे क्या आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या दिक्कत? जी पढ़ रहे हैं, लेकिन तो समस्या यह है कि उसके लिए हम लोग के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप जो है कि नहीं मिल पा रहा है, और जो सरकारी कॉलेजों में एडमिशन कराना चाह रहे हैं नहीं हो पा रहा है। समस्या यह है। क्या नाम है आपका? जी, राम भजन टेकाम। राम भजन जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ पे आए हुए हैं इस समय, और क्या यहाँ प्रोग्राम था? जी, जिला मिर्जापुर से हमारा निवास स्थान है, जिला ग्राम पसिया डगमगपुर है। और आज जो है हमारे धर्मगुरु, धर्म रचयिता मोतीराम कंगाली जी का आज पखवाड़ा के रूप में हम लोग जो है उनका स्मृति दिवस मनाए हैं। उसमें हमारे समाज के तमाम लोग यहाँ एकत्रित हुए और हम लोग अपने जो है आदिवासी कल्चर के अनुसार, गोंडी धर्मानुसार उनका जो है हम स्मृति दिवस मनाए। जी, कई आप मिर्जापुर से हैं और सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, भदोही, कई ऐसे जनपदें हैं जहाँ पे जाति प्रमाण की समस्याएं हैं और सरकार गाइडलाइन भी जारी करती है बनाने के लिए, लेकिन अधिकारियों के प्रति इस तरीके का रवैया है कि आप लोग का नहीं बन पाता। इसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, कमियां मानते हैं पत्रकार महोदय, पहले हम ये बता दें कि सरकार जो है, सरकार की तो नीयत टोटल नहीं ठीक है, क्योंकि सरकार को शांति वहां है कि हम भारतवर्ष से आदिवासी को मिटा दें, उनका ये मिशन है। और आपको बता दें, सबसे अधिक अनुसूची 5, अनुसूची 6 में जो हम अधिकार आदिवासी लोगों को अधिकार मिला है, उसको ये डायरेक्ट बदल नहीं पा रहे हैं। तो उसमें इनका ये मंशा है कि हम जो है आदिवासी को ही खत्म कर दें। तो ये जारी होता है, बीच बीच में बंद हो जाता है, या जो शासनादेश आता है उसका अधिकारी फॉलो नहीं करते। ये हम ये मानते हैं कि एक सिर्फ आदिवासी समाज के लिए एक राजनीतिक झुनझुना है, और आदिवासी को शांत करने के लिए जो है ऐसा जो है काम किया जाता है सरकार के द्वारा समय समय पे। प्रमाण पत्र ना होने से क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? असल में देखिए, बहुत सी समस्याएं हो रही हैं। आज हमारे नवयुवक भाई पढ़ाई लिखाई, धंधा, बिजनेस, हर एक चीज से हमारा जो है अधिकार का दोहन हो रहा है, जिससे कि हमारे समाज को आगे जाने में काफी जो है परेशानियां बढ़ रही हैं। जो एक हरिचंद के जी के द्वारा जो कार्यक्रम प्रस्तुत की जाती है, इसके लिए क्या कहेंगे आप? क्या है इस मामले का? देखिए, हमारे हरिचंद्र स्वयं जी के प्रति
अपने धर्म के नृत्य कला को प्रेरित करने के लिए जो है उन्होंने अपने छोटी छोटी बच्चियों से लेकर के बड़े से सब लोग जो है कार्यक्रम करते हैं, जिससे कि समाज को ये सीख मिले कि नहीं हम क्या हैं। क्योंकि सबसे मेन बात यहाँ है ये पत्रकार महोदय कि शासन के द्वारा तमाम संगठनों के द्वारा हम लोगों को काटा जा रहा है, काट करके हम लोगों को हिंदूकरण की तरफ जो है ढकेला जा रहा है, जिससे कि आदिवासी गोंड समाप्त हो। तो आज उस चीज को बनाए रखने के लिए हमारे हरिचंद्र श्याम जी ने अपना प्रयास जारी रखे हैं, अपने जो है इतिहास को कायम रखे। ये कहा जाता है कि गलत तरीके से इसकी जांच कराएंगे, नहीं तो गलत तरीके से प्रमाण पत्र जारी हो जा रहा है लोगों का, तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, उसमें कुछ तो हम दोषी अपने समाज के लोगों को मानेंगे और बाकी टोटल सरकार की जो है गलती, अपने समाज की गलती ये है कि वो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। जब धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो जो एसटी का जाति प्रमाण पत्र है वो आदिवासी के लिए है। यदि आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो उससे आप वंचित हो जाएंगे। ये हमारे जो है संविधान के प्रति जो है ये अधिकार मिला है। तो आज हमारे समाज को जो है काट करके हिंदूकरण की तरफ जो है अधिक से अधिक जो है ले जाया जा रहा है, जिससे कि समाज को ये सब परेशानियां झेलना पड़ रहा है। लेकिन वो अज्ञानता बस कर रहे हैं, उनको ये पता नहीं है कि नहीं क्या सत्य है। सरकार के द्वारा ये मुहिम चलाया जा रहा है, ऐसे कहिए आदिवासियों के ऊपर।